ये वही गुजरात है जो मोदी जी का क्षेत्र है। कुल 9 राज्य तट पर स्थित हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 राज्य अरब सागर की ओर हैं, और फिर बंगाल की खाड़ी की ओर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गोरमोता, उत्तरी बिंदु इंदिराकोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और स्थलीय दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर चैनल में। मैं हूं ललित पाठक। भारत की बहुत सारी जानकारियां पिछली वीडियो में हमने आपको बताई थी। आज हम भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम बिंदुओं को जानेंगे, जिनमें इंदिरा पॉइंट क्या है, इंदिरा कोल किसे कहा जाता है, वो कितने डिग्री पर है, गोरमोता कहां है और किस राज्य में स्थित है, भारत का पश्चिमी बिंदु गुजरात के किस स्थान पर आता है, सर्क किसे कहा जाता है, अक्षांश और देशांतरीय मान इनका क्या है। साथ ही ये जानेंगे कि भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं उनके क्या नाम हैं और उनसे प्रश्न कैसे लगते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी कितने राज्यों में अपने कितने जिलों को बखेरे हुए है। माहे किस राज्य में स्थित है जो एक फ्रांसीसी बस्ती थी। कराईकल और यनम तटवर्ती क्षेत्रों में कहां आते हैं, किन राज्यों में आते हैं, इनके बारे में जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि कितने राज्य ऐसे हैं भारत के जो देश के अंदर स्थित हैं, ना बॉर्डर पर स्थित है, ना तट पर स्थित है। उनमें बीएसएफ जैसी और आर्मी जैसी सुरक्षा बल तैनात नहीं होते। ऐसे राज्यों को जानेंगे जो सीमा पर स्थित हैं। साथ ही ऐसे राज्यों को और जानेंगे जो एक देश से भी ज्यादा देशों से सीमा लगाते हैं। जैसे सिक्किम राज्य 3 देशों से सीमा लगाता है। उत्तर में उसके चाइना है, पूरब में उसके भूटान स्थित है, तो पश्चिम में नेपाल से सीमा लगाता है। वहीं चीन से जो हमारे राज्य लगे हैं वो कौन कौन से, कितने राज्य ऐसे हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भारत के मानचित्र को बहुत ध्यान से हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। तो कुछ चीजें पिछली बार की तरह हम एक बार रिवाइज करते हैं पहले से। साथ ही मित्र, ये भारत का, उत्तर भारत का मानचित्र हमने आपके सामने बनाया है, और ये भारत का मानचित्र ये है। पूरा का पूरा भारत हमें इस प्रकार से दिखता है। ये भारत है हमारा। नीचे दोनों तरफ ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इसे कहा जाता है अरब सागर। अरब सागर। वहीं उत्तर की यदि मैं बात करूं भारत के, तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में हमने जाना था। भारत के कुल 7 पड़ोसी देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो सीमा लगाता है वो 3323 किलोमीटर की सीमा लगाता है। 3323 किलोमीटर की सीमा है यहां पर। अफगानिस्तान की सीमा जो लगती है वो 106 किलोमीटर लगती है। चाइना बॉर्डर लेंथ जो है वो आपका 3488 किलोमीटर का बॉर्डर है। वहीं आपका नेपाल के साथ में जो सीमा लगती है वो है आपकी 1751 किलोमीटर की बॉर्डर है, और वहीं भूटान के साथ में 699 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है भारत का। और यदि बात करें बांग्लादेश और म्यांमार की, तो म्यांमार का लगता है 1643 किलोमीटर, और आपका बांग्लादेश का बताओ, ठीक है, 4096.7। ऑफलाइन बच्चे और ऑनलाइन बच्चे दोनों रिवाइज करते चलें। कोशिश ये करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई अंतर ना रहे।
ऑफलाइन और ऑनलाइन में सारी चीजें वो जाएं जो वास्तव में एक अध्यापक अपने छात्र को रूबरू होकर उसको आमने सामने से बता सकता है, सिखा सकता है। कोशिश ये रहेगी। तो पूरे संख्याओं को इनको यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना बॉर्डर बैठता है? 15,106.7 किलोमीटर का हमारा ये अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है जो 7 देशों से सीमा लगाता है, स्थलीय सीमा। इसके बाद हम क्या जानने वाले हैं, जरा गौर से सुनना मेरी बात। पहले मैं आपको 4 दिशाओं के बारे में बताता हूं। हमारे पास में 4 दिशाएं होती हैं इस प्रकार। जैसे ये आपकी ऊपर की तरफ ये होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व और ये पश्चिम। हो सकता है आप इनके बारे में पहले से जानते हो। इसी प्रकार से हमारे भारत को हमने 4 दिशाओं में बांटा है। इस प्रकार जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सुनना और देखना। ये हमारा पूर्व है, इधर हमारा पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये आपका उत्तर हो गया और ये नीचे आपका दक्षिण। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है। तो मैं आपको बताता हूं पूर्वी बिंदु हम कैसे निकालते हैं किसी भी स्थान का या किसी भी जगह का। कैसे? एक आधार रेखा लेते हैं इस प्रकार से, ये जैसे लाइन जा रही है ना, एक आधार रेखा। अब अगर मैं एक आधार रेखा इससे स्पर्श करती हुई, जो सबसे बाहरी छोर है ये निकला हुआ हमारा, इससे स्पर्श करती हुई एक रेखा बनाऊं तो ये यहां से टच होके जाती है ये वाले पॉइंट से। क्लियर है? अब इस पॉइंट को हम जूम करके और देखेंगे तो ये हमारा सबसे पूर्वी बिंदु हुआ। सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु जो है हमारा भारत का यहां पर, इसका नाम है कीबीथू। क्या नाम है इसका? कीबीथू। और ये जो कीबीथू हमारा सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का, ये किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसे आराम से लिखना। एक बार फिर भी इसे एक बार आपको बेहतर तरीके से मैं बताता हूं। ये वाला जो पॉइंट है इसको कहा जाता है कीबीथू। कीबीथू, जो अपने मैप में आप अपना ड्रॉ करना, इसको जो आपने मैप मिला है आपको यहां। कीबीथू की अगर आपसे डिग्री पूछे कि कितने देशांतर और कितने अक्षांश पर ये है, तो देशांतरीय रेखा का मान पूछा जाता है, अक्षांश का तो खैर नहीं आएगा। 97 डिग्री। ये जो 25 है, 25 के ऊपर मैंने ये जो ऐसे साइन लगाया है ना, इसे कहते हैं मिनट। और अगर मैं एक और लगा दूं यहां इस प्रकार से, 2 लगा दूं, तो इस 2 का मतलब होता है सेकंड। तो इसे कैसे पढ़ते हैं? 97 डिग्री, ये डिग्री का निशान है, और इसे कहते हैं 25 मिनट। और अगर 2 लगा देंगे तो कितने हो जाएंगे ये? 25 सेकंड। तो कीबीथू जो है वो किस राज्य के अंतर्गत स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये कैसा बिंदु है? बोलो, पूर्वी बिंदु। क्लियर? अब चलते हैं पश्चिमी बिंदु की तरफ। अगर आप ये देख रहे हो तो सबसे बाहर जो भाग निकला हुआ है वो ये है या ये है? ऊपर वाला। इस वाले भाग में भी ये जो व्हाइट कलर का भाग दिखता है, ये छोटा सा भाग आपको बाहर निकला हुआ ऐसे दिखता है। अभी जूम करके देखेंगे इन भागों को हम, जरा सब्र से देखना। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे पश्चिमी बिंदु है। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु। हर बिंदु का एक नाम है। इस बिंदु का नाम है यहां गोरमोता या गोरमोती। इसको गुहार मोती भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसकी डिग्री थी ऐसे ही इसकी डिग्री है। ठीक है? 68 डिग्री 7 मिनट।
बोलो 68 डिग्री 7 मिनट। अब ये 68 डिग्री 7 मिनट जो है आपका, ये कैसी डिग्री है, किस तरह से इसे एक्सप्लेन करेंगे उसको भी बताता हूं। ये 68 डिग्री 7 मिनट क्या है, आपसे पूछेगा अक्षांश है या देशांतर है, तो इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। क्या बोलते हैं इसे? पूर्वी देशांतर। और उसको भी बोला जाएगा पूर्वी देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हम इनको जानेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। अभी के लिए बस सुनो। तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है हमारा? गोरमोती या गोरमोथा। कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबीथु। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। 97 डिग्री 25 मिनट। ये हो गया पूर्वी बिंदु और ये हो गया पश्चिमी बिंदु। अब आते हैं सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। यहां पर सबसे उत्तरी बिंदु है, जबकि ऐसा लग रहा है सबसे उत्तर में तो ये वाला पॉइंट है। यहां पे नहीं है सर पॉइंट, ये वाला हिस्सा तो हमारे पास भी नहीं है, ये पीओके के पास है। ये जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है ना, ये यहां पर स्थित है, लगभग सियाचिन के आसपास। ग्लेशियर है सियाचिन, इसका नाम है इंदिरा कोल। बोलो इंदिरा कोल। इंदिरा कोल सबसे उत्तरी बिंदु है। ऐसा बिंदु है उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु, नॉर्थन पॉइंट है आपका। अब ये इंदिरा कोल कितने डिग्री पर आपसे पूछ ले तो 37 डिग्री 6 मिनट। बोलो 37 डिग्री 6 मिनट। अब एक चीज और याद रखें, उत्तरी अक्षांश, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। और इन रेखाओं का क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। उसको भी पूर्वी देशांतर, इसको भी पूर्वी देशांतर। तो सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है हमारा? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल क्लियर। आपसे पूछ ले इंदिरा कोल कहां है, तो लद्दाख। कहां पर स्थित है? लद्दाख। आपसे पूछे गोरमोती किस राज्य में, तो ये कौन सा राज्य है? गुजरात। और आपसे पूछ ले कीबीथु किस राज्य में, तो अरुणाचल। तो इन पॉइंटों से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथु। बोले सर ठीक। कीबीथु किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, कीबीथु कितने डिग्री पर या कितने देशांतर पर स्थित है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तीसरा प्रश्न यहां से क्लियर है आपका। क्वेश्चन फिर ऐसे करके आ जाएगा कि कीबीथु जो आपका सबसे पूर्वी बिंदु है वो कितने देशांतर पर स्थित है और किस राज्य में है संयुक्त रूप से। तो 2-3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अगला जरा बहुत ध्यान से सुनना। अब आता है सबसे दक्षिणी बिंदु, ये वाला जो पॉइंट है भारत का, यहां पर इसका नाम है कन्याकुमारी। अब कन्याकुमारी का एक नाम और है, ये माता पार्वती का नाम है, ठीक है। कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहते हैं। केप कैमोरिन, ठीक है। केप कहा जाता है किसी महाद्वीप या उपमहाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट या सब कॉन्टिनेंट के नुकीले छोर को, तो इसलिए इसे केप कहा जाता है। केप को हिंदी में अंतरीप कहते हैं, अंतरीप। इसलिए केप कैमोरिन को कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है, कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। तो कितने नाम हुए कन्याकुमारी के? 3 नाम, कन्याकुमारी, केप कैमोरिन, कुमारी अंतरीप, जो भारत का दक्षिणी बिंदु है। लेकिन एक चीज और सुनो, पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर अगली बात बताएंगे आपको। इस कन्याकुमारी की जो डिग्री है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना? ये वाली जो वैल्यू है वो यहां पर लिख दो डायरेक्ट, उत्तरी अक्षांश। देखो तुम्हें याद करने में आसानी रहेगी। एक चीज बताता हूं, जो उत्तर और दक्षिण वाली डिग्री है उन पर लिखा जाएगा उत्तरी अक्षांश, अक्षांश।
अक्षांश में भी उत्तरी अक्षांश। और जो पूर्व और पश्चिम वाली हमारी डिग्री वाली वैल्यू है उस पर लिखा जाएगा पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। पूर्व पश्चिम पूर्वी देशांतर, उत्तर दक्षिण उत्तरी देशांतर। याद हो गया। अब भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश यहां स्थित है, ये इसे कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। इसका जो सबसे लास्ट में ये वाला द्वीप आपको दिख रहा है, अभी जूम करके देखेंगे हम इसको, ठीक है। तो इस द्वीप का नाम है यहां पर ग्रेट निकोबार। निकोबार, इस ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। बोलो, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पिग्मेरियन पॉइंट। पिग्मेरियन पॉइंट। आपसे पूछ ले इंदिरा पॉइंट, पिग्मेरियन पॉइंट कहां है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। कितने डिग्री पर स्थित है ये पूछ ले तो 6 डिग्री 4 मिनट। देखो 2 डिग्री यहां से घटा दी। ये कितना डिग्री था? 8 डिग्री 4 मिनट। ये कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। तो 2 डिग्री कम हो गई। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु ऐसे पूछ ले तो इंदिरा पॉइंट बताना है। अब अगर पूछ ले भारत का स्थलीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो कन्याकुमारी बताना है। अगर स्थलीय या मुख्य भूमि ना लिखे, ये शब्दावली लिखी हुई ना हो तो क्या बताना है? इंदिरा। क्योंकि ये द्वीप है, ये इस वाले पॉइंट से भी नीचे है। यहां पर अगर आप ऐसे लेबल मिलाओ तो देखो, इस तरह से मिलाओ तो ये वाला भाग और भी नीचे आ गया। हमारी बंगाल की खाड़ी में ये सुरक्षा के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाता है भारत के तटों की। याद रहेगा। अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, ये कैसे दिखते हैं। एक बार फिर से बहुत जल्दी से आप इनका रिवीजन करना। भारत के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम के बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु नाम है इंदिरा कोल। कहां स्थित है? लद्दाख में स्थित है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, केप कैमोरिन या कुमारी अंतरीप, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर स्थलीय ना पूछा जाए, केवल दक्षिणी पूछा जाए या दक्षिणतम पूछा जाए तो आंसर है आपका इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु और सबसे पश्चिमी बिंदु है हमारा गोरमोता या गुहार मोती, जो गुजरात राज्य में स्थित है। आगे देखें, गौर कीजिए। अब एक एक पॉइंट को मैं आपको बताता हूं। यह है आपका क्या? जम्मू एंड कश्मीर। इस जम्मू कश्मीर में लगभग यहां स्थित है वो पॉइंट जिसका नाम क्या था बताओ? बोलो। इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। इंदिरा कोल 33 डिग्री बोलो 6 मिनट। लद्दाख, ये लद्दाख है। इतना हिस्सा आपका जम्मू एंड कश्मीर का और ये वाला क्षेत्र है लद्दाख का, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अब ये जो डैश डैश आपको दिखाई दे रहा है, पिछले मैप में आपको हमने समझाया था, इधर वाले क्षेत्र को कहते हैं COK और ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। और इस वाले क्षेत्र को कहते हैं POK। ये जो लाइन आपको दिखती है डॉट डॉट वाली, इसका नाम है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा LOC किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। LOC भारत और पाकिस्तान के बीच, और LAC भारत और चाइना के मध्य। यहीं पर स्थित है आपका इंदिरा कोल।
अब ये जो आपको बाहर निकला हुआ ये छोर जो दिख रहा है उंगली वाला, ये दिख रहा हो गुजरात वाला पार्ट, ये इस पूरे पार्ट का नाम, ये जो आपको बाहर ऐसे निकला हुआ दिख रहा है, मैं आपको यहां बना भी देता हूं। गुजरात का ये वाला जो छोर है ऐसे, तो ये वाला छोर बाहर को निकला हुआ, और ये कुछ ये वाला पार्ट है, ये गुजरात का मानचित्र है लगभग आपके सामने। इस गुजरात के मानचित्र में इस वाले पार्ट का नाम है, ये जो भाग आप दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा इसमें कलर कर देता हूं मैं, जिससे आप अच्छे से देख पाओ। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, क्लियर? इसका नाम दिया गया है गोर मोती या गुहार मोती या गोर मोता। ऐसे ऐसे किताबों में आपको नाम मिल जाएंगे, कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, तीनों सही है। यहां पर से ऊपर की तरफ अगर मैं चलूं तो ये पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू है, ये पाकिस्तान वाला, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये वाला पॉइंट हमारा। इस वाले भाग का नाम जो है, इस पूरे भाग का नाम है सर क्रिक, बोलो सर क्रिक। और ये जो पूरा का पूरा आपको पार्ट दिखता है, इसे कहते हैं कच्छ का रण या कच्छ का मैदान। नीचे वाला जो पार्ट आपको दिखता है, इसका नाम है काठिया वाड़ा प्रायद्वीप। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। ये वही गुजरात है जो मोदी जी का क्षेत्र है। गुजरात भूमि से कई भारत के प्रधानमंत्री देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से आपको मोरारजी लाल देसाई और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। ये नरेंद्र मोदी जी वाले गुजरात के अंदर एक खास बात यह है कि ये गुजरात का मानचित्र है, इसमें दो कान निकले हुए हैं, जैसे हमारे किसी गाय के या गाय के बछड़े के दो कान होते हैं ना, ऐसे कान से हैं, इन्हें कहते हैं प्रायद्वीप। ऊपर वाला ये काठियावाड़ा प्रायद्वीप है और ये कच्छ का मैदान या कच्छ का रण है। इसी कच्छ के मैदान में यहाँ पर स्थित है सर क्रिक, और सर क्रिक का जो पश्चिमी छोर है उसे कहते हैं गोर मोती या गुहार मोती, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और ये बिंदु कितने डिग्री पर है? तो 68 डिग्री 7 मिनट, बोलो 68 डिग्री 7 मिनट। अब वहीं अरुणाचल प्रदेश में चल रहे हैं, उधर अरुणाचल प्रदेश ये वाला क्षेत्र है, ये वाला इतना क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का। यहां पे आपको जो ये पॉइंट दिखता है ये वाला, चीन इधर है ऊपर, ये चाइना है यहां, और नीचे ये म्यांमार। तो म्यांमार, चाइना और ये भारत, ये वाला भाग जो है आपका। फिर से एक बार देखो, देखो जरा ध्यान से, ये वाला तिरहाया दिखता है ना इधर, ये इधर भारत, इससे नीचे म्यांमार और इससे ऊपर चाइना। यहां पे ये पॉइंट जिसका नाम है किबिथू, किबिथू जो किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है किबिथू। और किबिथू कितने डिग्री पर है पूछ ले तो 97 डिग्री 25 मिनट, बोलो 97 डिग्री 25 मिनट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। आगे चलते हैं। गौर दें जरा इन दोनों चीजों पे। ये जो सामने दिख रहा है ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नाम माता पार्वती का है, माता पार्वती के मैके का नाम, उसी के नाम पे कन्याकुमारी नाम पड़ा। और ये कन्याकुमारी, ये जो जगह है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जो है 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन अगर मैं यहां से सीधी रेखा लूं तो इससे भी नीचे हमारे ये द्वीप दिखते हैं। ये जो आपको द्वीप दिख रहा है इसका नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है इसका? ग्रेट निकोबार।
ग्रेट निकोबार के दक्षिण में जो छोटा सा आपको पॉइंट दिखता है, इसी का नाम है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। शब्दावली क्या आएगी? दक्षिणतम। साउथ ईस्ट पॉइंट आपको बताना है, लेकिन अगर दक्षिणतम ना लिखा हो स्थल वाला बताओ। कैसा पॉइंट? स्थल वाला। भारत का स्थलीय दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी। स्थल ना पूछे या मुख्य भूमि शब्द लिख सकता है। क्या कह सकता? मुख्य भूमि। मुख्य भूमि अगर शब्द नहीं लिखा हो तो आंसर क्या देना? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का एक नाम और है पिगमेरियन पॉइंट। पिगमेरियन पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गोरमोता, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट और स्थलीय दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। क्लियर? आगे चले। देखो मेरे भाई गौर से, अगर एक लंबा चौड़ा फीता, लंबाई नापने वाला लिया जाए, जैसे हम अपनी लंबाई नापते हैं इंच टेप से, वही दर्जी वाला फीता जिससे सड़क नापी जाती है, जिससे प्लॉट नापे जाते हैं, जिससे खेत नापा जाता है, ऐसा फीता लें एक, और वो फीता यहां पे लगाएं उसका छोर, और यहां से लेके सीधा फीता डाल दें आपका यहां तक। भारत का पूर्वी बिंदु से लेके और भारत के पश्चिमी बिंदु तक आ जाओ, एक फीता सीधा डाल दो, तो ये हो गया आपका पूर्व से लेके पश्चिम की चौड़ाई। क्लियर? तो भारत की जो चौड़ाई है आपके, वो है 2933 किलोमीटर। 2933 कह देते हैं। ठीक है, भारत की चौड़ाई कितनी है? 2933। पूरब से लेके पश्चिम तक की अगर आपसे चौड़ाई पूछ ले तो क्या बतानी है? 2933। अब अगर उत्तर से बिंदु लगाओ, यहां से ये वाला पॉइंट जो आपका, और दक्षिण तक डालो यहां लास्ट में, तो दक्षिण से उत्तर तक या उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो है आपकी 3214, यानी 3214 किलोमीटर। भारत की पूरब से लेकर पश्चिम तक की चौड़ाई 2933 किलोमीटर और भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर। क्लियर है? आगे देखो, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इस वाले मैप का कार्य हमारा समाप्त होता है, हम दूसरे मैप की ओर चलते हैं। हमने जाना था पिछली वीडियो में कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी लंबाई क्या है और कौन कौन सा राज्य किस किस देश से सीमा लगाता है। उस क्रम में हमने एक चीज जानी थी कि भारत की ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 15,106.7 किलोमीटर है, उस पर कुल 16 राज्य हैं और 2 हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 16 राज्य हैं। उनको रिवाइज करने के उपरांत हम नीचे तट पे चलेंगे। ठीक है, पहले नंबर पर आपके गुजरात, पहले मैं राज्य गिन लेता हूं जो पाकिस्तान से सीमा लगाता है, दूसरा राजस्थान, ये भी पाकिस्तान से, और तीसरा पंजाब। ये 3 राज्य हो गए इधर। अब चौथा राज्य आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्योंकि आपके जम्मू एंड कश्मीर जो है ये जम्मू कश्मीर है
और ये बी वाला ये है लद्दाख। ये आपके पाकिस्तान और चाइना से बॉर्डर लगा रहे हैं, हमारे अफगानिस्तान से लगते हैं, किंतु ये यूनियन टेरिटरी है। पांचवा राज्य हमारा उत्तराखंड, छठा राज्य यूपी, सातवां बिहार, आठवां राज्य लगाते हैं हम पश्चिम बंगाल, फिर नवां राज्य लिख लेते हैं सिक्किम, 10वां मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश, ये असम, ये असम का क्षेत्र है। 11वां राज्य अरुणाचल प्रदेश, 12वां नागालैंड, ये नागालैंड है। 13वां राज्य आपका मणिपुर, 14वां मिजोरम, ये मिजोरम है। और ये 15वां राज्य है त्रिपुरा और 16वां राज्य आपका मेघालय। कुल 16 राज्य हैं भारत की स्थलीय सीमा यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। ये कौन कौन से 16 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद ये बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कुल 16 राज्य, जबकि 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई स्थलीय कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। क्लियर? आगे चलते हैं। देखो बेटे, ये हैं वो राज्य जो तट पर स्थित है। इसको ऐसे ही करके बनाना कॉपी में समझने के बाद। ये जो पूरा एरिया है ये वाला, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। इंग्लिश वाले मैप में देखोगे तो लिखा हुआ है वे ऑफ बंगाल। खाड़ी 3 तरह की होती हैं, एक होती है वे, एक होती है वाइट या बाइट और एक होती है गल्फ। नाम अलग अलग हैं, इनके मुहानों के आधार पर इनके नाम हैं। जो खाड़ी होती है वो हिंदी में एक ही शब्द है, जबकि इंग्लिश में इसके लिए 3 टर्म आती हैं, बे, बाइट और गल्फ। अगर छोटा मुहाना है तो उसे गल्फ कहते हैं, थोड़ा और बड़ा मुहाना हो जाता है तो उसे वे कहा जाता है, और मुहाना जब पूरा ऐसे खुल जाता है तो उसे कहते हैं बाइट। जैसे एग्जाम्पल फॉर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बृहद ऑस्ट्रेलिया की बाइट या खाड़ी, ये वे कहलाती है, इसे कहते हैं वे ऑफ बंगाल। लेकिन हर खाड़ी को वे भी नहीं कहा जाता। यहाँ पे स्थित है गल्फ ऑफ पाक या पाक की खाड़ी भी कह देते हैं, और गल्फ ऑफ मन्नार। ऐसे ही यहाँ पर स्थित है आपके गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी। इनके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन पहले आपको एक चीज बताता हूं। ये तट पे जो हमारे राज्य हैं, पहले इन्हें गिनना शुरू करते हैं हम। ये पहला जो राज्य है इसका नाम है गुजरात। गुजरात ये तट पर स्थित है यहां से यहां तक। गुजरात की खास बात है कि जितने भी आपको ये तट पे राज्य मिलते हैं, गुजरात का जो ये कोस्टल लाइन है, तटीय लंबाई है, वो सबसे ज्यादा है। फिर दूसरे नंबर पर यहां पर राज्य आपको मिलेगा महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पर यहां पर आपको ये छोटा सा राज्य मिलेगा हमारा गोवा, जो क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम, तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा। ऐसे याद रख लो, GST। जी से गोवा, टी से त्रिपुरा, सॉरी एस से त्रिपुरा, एस से सिक्किम और टी से त्रिपुरा, GST। क्लियर? ये हो गया आपका कर्नाटक। इसे कहते हैं केरल। केरल से आ गई है तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश। फिर यहां पे मिलेगा ओडिशा। ओडिशा के बाद में ये पश्चिम बंगाल। अब जरा काउंट करो, जो गुजरात 1,
2 महाराष्ट्र, 3 गोवा, 4 कर्नाटक और 5 केरल, 6 तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, 8 उड़ीसा और 9 पश्चिम बंगाल। तो तट पर कुल कितने राज्य हैं? तट पर राज्य की संख्या हो गई 9। दूसरी चीज, इसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी, और ये जो वाटर है इधर, इसका नाम है अरब सागर। अरब सागर इसे कहा जाता है बंगाल की खाड़ी, इसे कहा जाता है अरब सागर। कुल 9 राज्य तट पर स्थित हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5 राज्य अरब सागर की ओर हैं, और फिर बंगाल की खाड़ी की ओर 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे जरा बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर आपको एक चीज और पूछता है, क्या? बोले अगर मैं यहां से लेकर और इस तरह से तट तक अगर जाऊं मैं और एक फीता यहां लगाऊं, फिर ये आपके केंद्र शासित प्रदेश अंडमान ऊपर वाला और नीचे वाला कहलाता है निकोबार। बीच में इसके एक चैनल है जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल, और ये 10 डिग्री कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश वाली। 10 डिग्री से ऊपर वाला अंडमान, 10 डिग्री से नीचे वाला निकोबार। इन तटों की लंबाई भी अगर जोड़ लूं सारा का सारा, यहां पे छोटे छोटे आपको ये बिंदु से दिख रहे होंगे, इन्हें कहते हैं लक्षद्वीप। लक्ष का मतलब होता है लाख, ठीक है, 100K जिसे बोलते हैं, और द्वीप मतलब आइलैंड। इस तरह से इस शब्द का मतलब है। लेकिन 1 लाख आइलैंड नहीं है, 1 लाख द्वीप नहीं है, लगभग 36 या 37 के करीब द्वीप सारे हैं इस लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप के जितने भी द्वीप हैं उनके तटों की लंबाई भी अगर मैं जोड़ लूं तो भारत का जो तट है उसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 7516 किलोमीटर। कितनी बताएंगे? 7516 किलोमीटर। और उत्तर भारत में जो बॉर्डर पढ़ा था हमने वो कितना था? 15,106.7 किलो। क्लियर है? ये वाली बातें लिखना। उसके बाद में एक चीज और बताता हूं, यहां पर तट पर स्थित है ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये दमन है। तो दमन केंद्र शासित प्रदेश तट पर स्थित है। क्लियर? दादर नगर हवेली कोस्टल लाइन नहीं लगाती, जलीय सीमा नहीं लगाती, केवल दमन लगाता है। और जो उसका एक क्षेत्र है दीव, वो एक आइलैंड है। यहां पर स्थित है ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र गोल वाला, इसे कहते हैं पुदुचेरी। पुदुचेरी का एक जिला यहां पर है, इसका नाम है कराईकल। कराईकल। और एक क्षेत्र यहां स्थित है, यहां डॉट से बना रहा हूं मैं, इसका नाम है यनम। एक जिला यहां माहे केरल में स्थित है, माहे, जो पुदुचेरी का जिला है। हमारा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में विस्तृत है। टोटल 4 जिले हैं। पुदुचेरी अपने आप में एक जिला है, पुदुचेरी का ही एक जिला है कराईकल। तो 2 जिले आपके तमिलनाडु में हैं, एक जिला है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है यनम, ये भी पुदुचेरी का ही जिला है। और माहे जिला जो है ये भी किसका है? पुदुचेरी का। तो पुदुचेरी कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जिले कितने? 4। पुदुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी से भी सीमा लगाता है, और पुदुचेरी का एक जिला माहे अरब सागर से भी सीमा लगाता है। क्लियर है? 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो भारत की मुख्य भूमि से भी सीमा लगाते हैं और तटीय भी सीमा लगाते हैं। लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो केवल जलीय हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। यहां से ये वाली बात क्लियर है? ठीक है।
ये वाली चीज़ें लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से। भारत की लंबाई चौड़ाई वाले जो नोट्स बनाएंगे। टोटल कितने राज्य हो गए तट पर? 9। कितने केंद्र शासित प्रदेश तट पे हैं? 2। कितने द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं पूर्णतः? 2, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्रीविजयपुरम। इससे पहले क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। और ये पोर्ट ब्लेयर या श्रीविजयपुरम किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान द्वीप के दक्षिण में। ठीक है, यहीं पर एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये वाली बात याद रखेंगे। तैयारी करते रहिए, देखते रहिए स्टडी बाई पाठक सर। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए।